हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या जिसे हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको क्लासीफाई करने जाएंगे तो किसी एक ही स्टेप में उनका टोटल क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको मल्टीपल स्टेप्स की ज़रूरत होगी। जब मल्टीपल स्टेप्स में आप उसे क्लासीफाई करने जाएंगे तो जो ये स्टेप वाइज अरेंजमेंट है, ये एक हायरार्की सिस्टम बनाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब आप जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने जा रहे हैं तो उसके फीचर्स को देखेंगे, साथ ही साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को देखेंगे, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? दिस इज द स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप क्लासिफाई करना है तो वहां पे आप मल्टीपल स्टेप अप्लाई करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम ऑर्गेनिज्म का ना लेके एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक स्कूल में अगर आपको क्लासिफाई करना है टीचर्स को, तो आप किस तरह से कैटेगराइजेशन करेंगे? तो आप सबसे हायर रैंक कोई, तो जैसे मान लेते हैं हम लोग पीजीटी। अब पीजीटी क्या है? ये एक कैटेगरी दे दी गई है कि टीचर की जो हायर क्लास में क्लास 11 12 में पढ़ा रहे हैं उनके लिए कैटेगरी दे दी गई या रैंक दे दिया पीजीटी। अब पीजीटी बायो भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, लैंग्वेज में हो सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर हो सकते हैं। तो ये आप सिर्फ पीजीटी लिख देंगे तो उसे क्लियर नहीं होगा जब तक यहां पर आप सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे। पीजीटी किस चीज का टीचर? बायो टीचर है, फिजिक्स टीचर है, मैथ टीचर है, केमिस्ट्री टीचर है, या लैंग्वेज टीचर या किसी और सब्जेक्ट का टीचर है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहां पर कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक। तो आप जब मल्टीपल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी मल्टीपल स्टेप्स इस्तेमाल कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, तो यहां पर हम लोग हर स्टेप को, यानी ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी कि हर स्टेप किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक कैटेगरी को। जैसे यहां पीजीटी एक कैटेगरी हो गई, देन हम क्या कहते हैं कि टीजीटी एक कैटेगरी ले सकते हैं, फिर लोअर क्लास टीचर के लिए एक कैटेगरी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है। तो जो सारी कैटेगरीज हैं, या आप कह सकते हैं जो सारे रैंक हैं, स्टेप्स हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जाहिर सी बात है कि जब आप मल्टीपल स्टेप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर स्टेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक यूनिट बोल रहे हैं। ये यूनिट एक्चुअली कौन है? जो कैटेगरी है। चाहे आप पहली कैटेगरी लें, दूसरी लें, या लास्ट तक जा रहे हैं, तो हर कैटेगरी एक पर्टिकुलर यूनिट की तरह से वर्क कर रही है। अब आगे आते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फर्स्ट गिवन बाय कैरोलस। तो इसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? कैरोलस लीनियस ने, जिसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियन कैटेगरी भी कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वाज फर्स्ट गिवन बाय कैरोलस लीनियस, हेंस आल्सो नोन एज लीनियन कैटेगरी। तो इन्होंने जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज यानी क्लासिफाई करना शुरू किया था कैटेगरी के बेस पे, तो शुरुआत पे इन्होंने सिर्फ 5 कैटेगरी दी थी। ही यूज 5 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज थी? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। ये 5 कैटेगरीज थी, जिसमें से वैरायटी को आगे चलकर माइनस कर दिया गया, निकाल दिया गया, और उसमें 3 और कैटेगरी ऐड की गई। कौन कौन सी? किंगडम, फाइलम और फैमिली। किंगडम और फाइलम को क्लास से ऊपर रखा गया, वही फाइलम को जीनस से पहले रखा गया और ऑर्डर के बाद रखा गया। वैरायटी को क्या किया गया? माइनस कर दिया गया। तो टोटल कितनी कैटेगरीज हो गई? 7 कैटेगरी। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनका आप कॉमन क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 7 कैटेगरीज की जरूरत पड़नी ही पड़नी है कि एवरी ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एट 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप जनरल क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं तो आपको 7 कैटेगरी देनी पड़ेगी। कौन कौन सी? किंगडम, फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस और स्पीशीज। फाइन। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट अलग से यहां पे मैंने लिखा हुआ है, टैक्सन। काफी कंफ्यूजन हो जाता है, टैक्सन क्या है, रैंक क्या है, या कैटेगरी क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो टैक्सन जो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसे हम लोग टैक्सिस कहते हैं, और टैक्सिस का मीनिंग क्या है? एक्चुअल में अरेंजमेंट, अरेंज करना,
इस टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था फॉर एनिमल्स एडोल्फ मेयर ने। एडोल्फ मेयर ने टैक्सन टर्म यूज किया था सबसे पहले, किसके लिए? एनिमल्स के लिए। और प्लांट के लिए H.S. लैम, ये बायोलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स के लिए टर्म टैक्सन का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आते हैं, टैक्सा या टैक्सन है क्या? तो टैक्सा या टैक्सन, सिंगुलर और प्लूरल यहां पे लिखने का मतलब है टैक्सा या टैक्सन, सिग्निफाई एनी रैंक और कैटेगरी विच रिप्रेजेंट रियल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन ए कैटेगरी। मतलब कहने का, जब आप सिर्फ कैटेगरी लिख देंगे तो वहां से आपको क्लियरिफाई नहीं होगा किसकी बात हो रही है, तब तक जब तक आप उसके सामने टैक्सा नहीं लिखते हैं। टैक्सा किसे रिप्रेजेंट करेगा? रियल ऑर्गेनिज्म को या रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे देखते हैं ग्रासेस फैमिली, तो फैमिली क्या है? यहां पे कैटेगरी है। ओके, अगर केवल मैं फैमिली लिख दूं, सिर्फ फैमिली लिख दूं और ग्रासेस यहां से रफ कर देता हूं, तो समझ में नहीं आएगा किसकी बात हो रही है जब तक आप रियल ऑर्गेनिज्म यहां पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हम यहां पे होमिनिडी लिख दें अगर, तो ये किसकी बात हो रही है? हमको समझ में आ जाएगा किस फैमिली की बात हो रही है। ह्यूमन के लिए बात हो रही है कि हमें जिस फैमिली में रखा गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, वो कौन सी है? होमिनिडी है। उसी तरह से ग्रासेस फैमिली। क्लियर? तो तब तक हमको क्लियर नहीं होगा जब तक हम कैटेगरी के सामने टैक्सा ना लिखें। तो ये सारे क्या हैं? ये सभी टैक्सन है। फाइन। नेक्स्ट देखिए, क्लास। क्लास क्या है? कैटेगरी या रैंक है। और टैक्सन क्या है? डाइकॉट है। उसी तरह से स्पीशीज आप देखें, कैटेगरी है, सामने हमने क्या लिखा है? सेपियन। सेपियन क्या है? ह्यूमन की स्पीशीज है। तो सेपियन यहां पे टैक्सा हो गया, ये रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैटेगरी से आप नहीं बता सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कैटेगरी रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट टर्म। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म बताता है, जबकि टैक्सन रिप्रेजेंट रियल ऑर्गेनिज्म। जब तक आप टैक्सा नहीं यूज करेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कैटेगराइजेशन आप लाख कर दीजिए, किंगडम, फाइलम सब लिख दिए, लेकिन उसके सामने जब तक आप रियल एंटाइटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को नहीं लिख रहे हैं कि फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, तब तक हमको क्लियर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं a group of organism occupying a particular category is called a taxon या taxa। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जिस पर्टिकुलर कैटेगरी पे हैं, यानी उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम नाम क्या देते हैं? टैक्सन या टैक्सा। तो ये समझ में आ गया होगा कि टैक्सा और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। टैक्सा रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि क्या कैटेगरी को किसी और भी फॉर्म में दिया गया है, कुछ और कैटेगरीज भी हैं, क्या कोई और वैरायटीज भी हैं कैटेगरीज की, तो इन सबको फिर ओके। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ कैटेगरी पे। टाइप ऑफ कैटेगरीज, तो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन करने के लिए दो तरह से कैटेगराइजेशन हम लोग करते हैं। एक तो होती हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज, दूसरी होती हैं इंटरमीडिएट या आप बोल सकते हैं सब कैटेगरीज। ओके, तो एक तो हो गई ऑब्लिगेट कैटेगरीज या आप मैंडेटरी लिख दीजिए, मैंडेटरी, और दूसरी क्या है? इंटरमीडिएट या सब कैटेगरीज। ऑब्लिगेट कैटेगरी का टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर 7 है। फाइन। मतलब कहने का, अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का जनरल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको ये 7 कैटेगरीज लिखना ही लिखना है। मतलब उस ऑर्गेनिज्म को इन 7 कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। लेकिन अगर उसके बारे में ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन चाहिए और डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहां पे सब कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, तो आप यहां पर इंटरमीडिएट या सब कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी 7 इंपॉर्टेंट और ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट वन इज द किंगडम, सेकेंड वन इज द फाइलम और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट। प्लांट के केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डिवीजन। जो भी प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट या बॉटेनिस्ट हैं वो
प्लांट्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो किंगडम के बाद क्या यूज करते हैं, वो डिवीजन यूज करते हैं। और एनिमल के केस में क्या इस्तेमाल होता है, फाइलम एनिमल के लिए और ये प्लांट्स के लिए। देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, ठीक है, इसे ऐड किया गया था, जीनस और स्पीशीज। तो फैमिली, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, इनको ऐड किया गया था लीनियर कैटेगरी में, और वैरायटी को क्या किया गया था, रिमूव किया था। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था लेक्चर में। तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, इनको आपको इस्तेमाल करना ही करना है जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किसी भी प्लांट को या एनिमल को जब आप क्लासिफाई करने जा रहे हैं तो वो कौन होगा, किंगडम, दिस इज द हाईएस्ट। और सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होगी, स्पीशीज। लोएस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीशीज है, और हाईएस्ट कैटेगरी यहां पर क्या है, किंगडम है। तो अभी आगे के लेक्चर्स में हम लोग इन सबको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, स्पीशीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, और कुछ ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन भी करके देखेंगे। फिलहाल आज टाइप हम लोग देख लेते हैं यहां तक फिलहाल। अब इंटरमीडिएट कैटेगरीज, तो इंटरमीडिएट कैटेगरीज मैं बता रहा हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं या बहुत क्लियर उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सब फाइलम, सुपर फाइलम, ओके, इसी तरह से सब क्लास, सुपर क्लास, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली। नेक्स्ट आप इसी तरह से जीनस, वैरायटी, ट्राइब, सब स्पीशीज, ठीक है, और भी कई सारे हैं, जैसे आप सब किंगडम भी यहां लिख सकते हैं, सब किंगडम, सुपर फाइलम, सब फाइलम। तो ये सारे क्या इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं, इनको कोई जरूरी नहीं कि आप ऑर्गेनिज्म का जब क्लासिफिकेशन इन कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो लिखें ही, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि अगर ज्यादा आपको ज्ञान चाहिए, उसकी ज्यादा आवश्यकता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये हायरार्की क्या है, इसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, लीनियस ने। उन्होंने शुरुआती 5 कैटेगरी दी थी, ठीक है, और उसमें से एक माइनस हो गई आगे चलकर, जिसे हम लोग वैरायटी कहते हैं, और 3 ऐड हुई। कौन कौन सी ऐड हुई, किंगडम, फाइलम और फैमिली। तो ये जब मिली तो क्या बनी, 7 कैटेगरीज आई, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे टैक्सन देखा कि व्हाट इज द टैक्सा। टैक्सा और कैटेगरी या रैंक में क्या अपना डिफरेंस है। तो टैक्सा किसे रिप्रेजेंट करता है, रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रियल एंटाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसने सबसे पहले यूज किया था, एडोल्फ मेयर ने। और किसके लिए, एनिमल्स के केस में, वहीं प्लांट के केस में एच.एस. लैम ने। तो उम्मीद है लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को इन सब के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना है। तो अगर पसंद आए, फिर से मैं बोल रहा हूं, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।